नमस्कार विद्यार्थियों, सरस्वती साइंस क्लासेज एवं कृषि विज्ञान संस्थान शिक्षक कॉलोनी में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल क्या हमने वीडियो में अध्ययन किया था फल उद्यान प्रबंधन, जिसमें था चुनाव का स्थान का चुनाव करना। देखिए, स्थान का चुनाव करते समय हमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए था, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। और आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि उद्यान योजना। देखिए, स्थान का चुनाव हमने किया और उसके बाद में है उद्यान योजना। उद्यान का मतलब आप सभी जानते हो कि उद्यान क्या होती है। योजना होती है एक प्लानिंग, कि उद्यान लगाने की प्लानिंग क्या है, कि हम किस प्रकार से प्लानिंग करते हैं। उद्यान जो बाग बगीचे हम लगा रहे हैं, फल उद्यान लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस प्रकार से हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो उस प्लानिंग के अनुरूप ही हम उद्यान लगाते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा, ये बिंदु होगा उद्यान योजना। तो फल वृक्ष का रोपण एक दीर्घकालीन कार्य है, इसलिए फल वृक्ष लगाने से पूर्व उनकी अच्छी प्रकार से योजना तैयार की जाती है। अच्छी प्रकार से जो योजना तैयार की जाएगी, तो उसके लिए भी हमें निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। चाहे वो आवारा पशु से संबंधित हो, चाहे वो भूमि की तैयारी से संबंधित हो, चाहे वो वायुरोधी वृक्ष से लगाने की योजना हो, सड़क, रास्ते, सिंचाई की नालियां आदि जो है आवास योजना है, तो उन सबको ध्यान में रख करके ही हम ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं और वहां पर उद्यान लगाने की योजना बनाते हैं। तो उद्यान लगाने की जो योजना होती है, उसको यह योजना उसकी क्रियान्विति पर निर्भर करती है। और उद्यान की योजना में हमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो उद्यान योजना के बिंदु क्या क्या है। तो इसका पहला बिंदु आता है कि बाड़ लगाना। बाड़ लगाना, कि बाड़ लगाना क्या है। हम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, किसान हैं, और किसान को पता भी होता है कि बाढ़ क्या होती है। सिटी के जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होगा बाढ़ क्या है, तारबंदी क्या होती है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट होते हैं, उनको पता है कि बाढ़ क्या है। मान लीजिए हमने कहीं पर भी उद्यान लगाया है, यह हमारा एक उद्यान है, और इस उद्यान को पूरा करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए हम इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं। बाड़ उपलब्ध नहीं होती है तो यहां से यहां तक पिलर लगा करके हम इसकी तारबंदी भी करते हैं, कांटे वाले तार लगा सकते हैं। ये भी नहीं होता है तो एक ऊंची ऊंची मेड़ सी हम तैयार कर सकते हैं। तो वो होता है बाड़ लगाना। तो इससे क्या होता है कि कटीली झाड़ियां, मिट्टी की ढोल, कटीले तार, पक्की दीवारें आदि हम लगा करके फल वृक्ष की सुरक्षा कर सकते हैं। तो जहां हम बाड़ लगा रहे हैं, फल उद्यान लगा रहे हैं, तो उस फल उद्यान के लिए सबसे पहले इस बिंदु को ध्यान में रखना है कि हम उस उद्यान की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है बाड़ लगाना। दूसरा टॉपिक आता है भूमि की प्रारंभिक तैयारी। भूमि की प्रारंभिक तैयारी। अब प्रारंभिक तैयारी क्या होती है कि जिस स्थान का हमने चयन किया है, तो उसकी प्रारंभिक तैयारी करनी आवश्यक होता है। जिस स्थान पर हमें उद्यान लगाना है, तो उस प्लानिंग के लिए हमें भूमि की तैयारी भी करना आवश्यक होता है कि भूमि समतल होनी चाहिए, पत्थर आदि रहित तो होना चाहिए। अगर उसमें पत्थर आदि भी है तो उसको निकाल देना चाहिए। भूमि उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीचे है, तो भी हम उसको समतल कर सकते हैं। और
इसके अलावा भी जो स्थान पूर्व जो खेती होती है तो उसमें भी हम इस प्रकार की व्यवस्था को रखते हैं कि वहां पर जो प्रारंभिक जो तैयारी की जाती है उस प्रारंभिक तैयारी करने के लिए जुताई आदि की व्यवस्था कर हम भूमि को समतल कर सकते हैं और एक दो हरी खाद उगा करके भी हम उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत मिट्टी की भौतिक जो दशा होती है उस दशा के लिए भी हम ये भूमि की तैयारी कर सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है कि वायुरोधी वृक्ष, वायु रोधी वृक्ष कि जिस दिशा में की हवा आती है तो उसके विपरीत दिशा में, जैसे हम फल वृक्ष जो लगा रहे हैं तो फल वृक्ष की विपरीत दिशा में हम ऊंचे ऊंचे वायु रोधी वृक्ष लगा करके भी हम फल वृक्षों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो वायु रोधी जो वृक्ष होते हैं, चाहे वो उस वृक्षों के लिए ठंडी हवा है, तेज हवा है, गर्म हवा है, तो उसके बचाव के लिए ठंडी, तेज, गर्म और जो तेज हवाएं होती है तो उसके बचाव के लिए हम उत्तर से पश्चिम दिशा, उत्तर से जो पश्चिम दिशा होती है, उत्तर से पश्चिम दिशा ये है, तो यहाँ पर हम ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगा सकते हैं। अब ऊंचे ऊंचे वृक्षों के लिए हम कौन कौन से वृक्ष लगा सकते हैं, जैसे देसी जामुन है, शहतूत है, कमरख है, शीशम है और आदि वृक्ष लगा करके हम जो फल वृक्ष लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो उत्तर से पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो इस और यहाँ पर हम वायु रोधी वृक्ष लगा सकते हैं। तो उससे भी हम फल उद्यान जो फल वृक्ष है उनसे उनकी रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद में आता है सड़क एवं रास्ते, सड़क एवं रास्ते कि जहां पर हमने स्थान का चुनाव किया है, जहां पर उद्यान योजना तैयार की है, लगाई गई है, तो रोड एंड पाथ, तो वहां पर उस उद्यान में आवागमन के लिए, आने जाने के लिए सड़क व रास्ते है या नहीं है, तो इसके लिए भी हमें ये देखना जरूरी है कि सड़क और रास्ते होने चाहिए ताकि खाद, उर्वरक और दवा, मशीन, उपकरण आदि को लाने ले जाने के लिए वहां पर रास्ते है या नहीं है। तो सड़क एवं रास्ते को भी ध्यान में रख करके उद्यान योजना बनानी चाहिए। और इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि सड़क व रास्ते कच्चे, पक्के या पत्थर आदि हो सकते हैं, लेकिन आवागमन के लिए फल उद्यान में आने जाने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो सड़क व रास्ते का भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में आता है पांचवा, सिंचाई एवं नालियां, सिंचाई एवं नालियां। अब जो सिंचाई की जो नालियां होती है, सिंचाई की नालियां कि फल उद्यान के अंतर्गत जो हम सिंचाई कर रहे हैं, पेड़ पौधों के अंदर जो पानी दे रहे हैं, तो उस पानी देने के लिए भी हम कौन सी पद्धति से पानी दे रहे हैं कि भाई फवारा पद्धति से कर रहे हैं, बूंद बूंद सिंचाई से कर रहे हैं, ड्रिप सिस्टम से कर रहे हैं या नालियों के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो सिंचाई पद्धतियां हैं उसको अपनाना चाहिए कि कम पानी में सभी पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाए। तो इसके लिए सिंचाई की नालियां है। और सिंचाई की नालियां एक हम कच्ची भी कर सकते हैं या इसको पक्की भी कर सकते हैं। तो एक पौधे से दूसरे पौधे, एक पौधा मान लीजिए यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इसको हम जो नालियों के माध्यम से जो हम सिंचाई कर रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, तो इसका भी ध्यान में रखना है कि सिंचाई की नालियां बनानी है, वो नालियां कच्ची, पक्की या सीमेंट
की हो सकती है, सीमेंट के पाइप की भी हो सकती है। तो उससे के माध्यम से भी हम ये योजना तैयार कर सकते हैं। और अत्यधिक जो सिंचाई पद्धति है, आधुनिक जो पद्धति है, उसके अंतर्गत हम फवारा पद्धति है, ड्रिप सिंचाई है आदि का प्रचलन अधिक है। और इससे क्या होता है, कम पानी में अधिक से अधिक हम उपयोग में ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सिंचाई की जो नालियां हैं उसको भी ध्यान में इस उद्यान योजना में लेना चाहिए। इसके बाद में आता है आवास एवं कार्यालय। आवास एवं कार्यालय कि उद्यान योजना में आवास एवं कार्यालय, इसका क्या महत्व होता है कि भाई हम उद्यान लगा रहे हैं तो उसके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं, और कार्यालय का क्या महत्व है। तो इसके लिए होता है कि उद्यान योजना के अंतर्गत जो फल उद्यान लगा रहे हैं उसके अच्छे प्रबंधन के लिए, एक अच्छे पर्याप्त देखभाल के लिए वहां पर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, गार्ड की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वहां पर आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, एक निरीक्षण कक्ष होना चाहिए ताकि उस वहां पर व्यक्ति रह करके फल वृक्षों का निरीक्षण कर सके, उनकी देखभाल कर सके। और साथ में भंडारण भी होना चाहिए कि भाई जो फल लगे हैं तो उनका हम किस प्रकार से भंडारण करते हैं, कहाँ पर हम उनको इकट्ठा करते हैं, उनकी पैकिंग करना, उसकी छटनी करना, उसका विपणन आदि होना। तो उसके लिए कार्यालय, भवन या अन्य स्थान जो होते हैं उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी योजना में शामिल करना चाहिए। तो आवास एवं कार्यालय के लिए उद्यान में अच्छे प्रबंधन एवं पर्याप्त देखभाल के लिए आवास, निरीक्षण, भंडारण, पैकिंग, विपणन आदि के लिए कार्यालय, भवन का निर्माण करना आवश्यक होता है। तो इसलिए आवास और कार्यालय को भी उद्यान योजना में स्थान मिलना चाहिए। तो ये जो उद्यान योजना है, उद्यान योजना में हम ये 6 बिंदु को ध्यान में रख करके करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में ये 2 वीडियो तैयार हुआ, स्थान का चुनाव करना और उद्यान योजना तैयार करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर के आएंगे एक नया बिंदु। नमस्कार।